ये बताएगा कि आपकी नजर में वाकई को पीटीआई ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया कल जो सारा कुछ हुआ, या देयर इज मोर टू इट जो हुकूमत कह रही है कि हम जिस किस्म का रद्द-ए-अमल देंगे, या मियां जावेद साहब इस ब्रेक से पहले हमसे बात कर रहे थे और वो हर चीज को कोई मिली भगत ही समझते हैं कि कोई सहूलतकारी हो रही है। कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ अक्सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, दैट जब आपने देखे कि हुकूमत ने एक इंतहाई इकदामात लिए, हर जगह कंटेनर्स लगाए, खंदकें खोदते हैं, हर तरह के रास्ते बंद किए, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रास्ते हों, पंजाब से आने वाले रास्ते हों, यानी तमाम तर वो रास्ते जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे उनको बंद किया गया। जब इतने कंटेनर्स आप लगाते हैं तो मेरी हुकूमत के बहुत सारे अहलकारों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। बात ट्रैक रिकॉर्ड की नहीं है, बात यह होती है कि हुकूमत कैलकुलेट करती है कि ये इतना क्राउड पुल कर सकते हैं, इतने लोग आ सकते हैं, ये इनकी तैयारी है, और उस तैयारी को देखते हुए ही इन्होंने इतने ज्यादा कंटेनर्स और इतने ब्लॉकेट्स क्रिएट किए थे। अब आते कि क्या हुकूमत नाकाम हुई? फिलहाल तो बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि डी चौक नहीं आने दिया जाएगा, इस्लामाबाद ये नहीं दाखिल हो सकेंगे, वो करने में कामयाब हुए। देखिए, हुकूमत जो है वो रिसीविंग एंड पर होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप या तो ताकत का इस्तेमाल करें, वो भी गलत है क्योंकि उसके भी बहुत इंतहाई नताइज सामने आते हैं, पहले भी करके देख चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि आप पहले इंगेज करते हैं। अभी जिस तरह से अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अब मज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी दोनों अतराफ से मैं देख रही हूँ, चाहे वो हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ, दोनों ने एक इंतहाई पोजीशन जो है वो इख्तियार की हुई है। और इस वक्त कोई और तरीकाकार नहीं है कि जब इतने सारे मुजाहिरीन इस्लामाबाद के शहर में, आपके कैपिटल में मौजूद हों, आपका मुल्क एक तरह से बंद हो, पिंडी हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो। देखिए, एक दिन भी मुल्क बंद होता है, दुकानें बंद होती हैं, कारोबार, तालीमी इदारे और रोजमर्रा की जिंदगी जिस तरह से लोग महजूज होकर रह गए हों, तो यकीनन ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मेरे ख्याल से मज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो हुकूमत पहले ये कहती थी कि वो आने नहीं देगी, और देखें वो आ चुके हैं। अब वो ये कह रही है हम किसी किस्म के मज़ाकरात नहीं करेंगे। तो आर दे रियली श्योर कि वो नहीं करेंगे? क्योंकि इससे फिर मामलात मजीद खराब होंगे। क्या आप इस्लामाबाद को बंद रखेंगे? क्या आप लोगों को इसी तरह से बिठाए रखेंगे यहाँ पर? ये तो मुमकिन नहीं है। सो हुकूमत ने ही एक रास्ता निकालना है, और इस रास्ते के लिए मज़ाकरात ही एक रास्ता है जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। नादिर, अब आपके ख्याल में, अब आप सारी चीजों को ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व करते रहे हैं जो सिचुएशन रही है, सो ये पीटीआई का इस्लामाबाद पहुंच जाना और बज़ाहिर जो रुकावटें हैं उसको बासानी अबूर करते हुए, ये कामयाबी रही पीटीआई के इस जो आ रहा था काफिला, या फिर आप समझते हैं कि बहुत सी चीजें मुंतजिर हैं उनकी, जिस किस्म की गुफ्तगू हुकूमत कर रही है? 9 मई को भी ऐसी ही सूरत हाल थी कि उस वक्त कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ सब ने देखा। कोई क्रैकडाउन के हवाले से ट्रैप की सी सूरत हाल है, या आप समझते हैं कि कामयाबी है पीटीआई की यहाँ पर पहुंच जाना? देखें, जो पीटीआई ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी थी, और उस हवाले से अगर हम शुरू से बात करें तो हुकूमत की जो हिकमत अमली थी, उन्होंने शायद कैलकुलेट जो है वो सही नहीं कर पाई। हुकूमत के पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं। अब अगर ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो काफिला है उसमें मुसल्ला जत्थे, मुसल्ला अफराद जो हैं वो मौजूद हैं, तो ये रिपोर्ट्स तो एजेंसीज की जानिब से हुकूमत के पास पहले ही मौजूद होती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि उस वक्त जब हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील किया, और ना सिर्फ इस्लामाबाद को, आपको याद होगा कि माजी में जितने एहतजाज हुए हैं उसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आप पूरी मोटरवे को बंद कर दें। इस्लामाबाद के दाखिली पॉइंट्स को जरूर बंद किया गया है माजी में भी, लेकिन इस मरतबा इकदाम कुछ माजी से ज्यादा सख्त हमें नजर आए। फिर कहा गया कि आप अटक पुल जो है वो रेड लाइन है, वो आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे। फिर कहा गया कि टोल प्लाजा जो है वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, 26 नंबर चौंगी जो है वो आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो तमाम रुकावटें पीटीआई के वर्कर्स जो है वो हटाकर इस वक्त वो डी चौक पर पहुंच चुके हैं। तो इस हिसाब से तो अगर हम कहें तो हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो मौसर नजर हमें नहीं आई। कैलकुलेशन हुकूमत की गलत थी। दूसरा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से अब भी ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, और यही बात वज़ीर दाखिला जो है वो पहले भी करते रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उन्होंने एक दफा कहा था कि अगर गोलियां 26 नंबर चौंगी पे चलेंगी तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। तो इशारतन ये कहा जाता है कि ताकत का इस्तेमाल होगा। डी चौक पर पहुंचने के बाद अब अगर ताकत का इस्तेमाल होता भी है तो ये हमदर्दी पीटीआई को ही मिलेगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल है वो किसी हद तक कामयाब नजर आ रही है। मुतालबा तस्लीम होते हैं नहीं होते वो एक अलग बात है। दूसरा, वज़ीर दाखिला की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा कि
पहले मैंने रोका था आईजी को और अब मैंने उनको कहा है कि आपने जैसे हैंडल करना है आप करें। तो ये अगेन जो है हुकूमत गलती करने जा रही है कि एक सियासी जमात के कारकुनान जो डी चौक पर मौजूद हैं, उनका मामला क्या अब इस्लामाबाद के आईजी जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने फैसला क्या करना है, या ये सियासी फैसला है और इसको सियासी तरीके से हल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आईजी के हवाले से ये कहना कि अब उनको कह दिया है जिस तरह वो हैंडल करें, ये एक और बड़ी गलती होगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने जा रही है जो 26 नंबर पे नहीं हुई, जो अटक पुल पे नहीं हुई, जो टोल प्लाजा पे नहीं हुई, अब वो डी चौक पर होगी। अब यहाँ पर डी चौक पर जब आज हमने जो मनाजिर देखे, वो माजी में भी हमने देखा है कि इतनी शेलिंग, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल माजी में भी इतना नहीं हुआ जितना आज हुआ। पुलिस का और इंतजामिया का मौक़िफ़ भी है कि जो शुरका हैं उनकी जानिब से भी फायरिंग हो रही है, पथराव हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हुकूमत ने कैलकुलेट सही नहीं किया और हुकूमत इस वक्त तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले किए हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ गलत होता है तो उसका मुकम्मल कर लें आप जी, तो उसका तमाम बोझ जो है वो मोहसिन नकवी साहब नहीं उठाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर आएगा। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को इस मामले को देखना चाहिए और मुज़ाकरात, जो कि अब कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात हुए हैं, स्पीकर हाउस के हाउस में भी हुए हैं और इसके अलावा भी मुज़ाकरात। इसमें मैं नाज़िर आपकी तरफ जब दोबारा आती हूँ, आप हमें प्लीज वो टाइमलाइन जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि इससे पहले जो बातचीत का एक सिलसिला रहा, नकवी साहब के बयानात का हम तकाबली जायजा लेने की भी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके बयानात आपस में बहुत से बयानात मैच भी नहीं कर रहे हैं। नादिया, नकवी साहब के रोल के हवाले से आप बात करें, एक गैर सियासी शख्सियत है और एक गैर सियासी सा उनका रवैया भी हमें नजर आया जब वो कहते हैं मुज़ाकरात यकसर मुस्तरद करते हैं इस आइडिया को। देखिए, मोहसिन नकवी साहब को मैं इस तरह से देखती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो भी फैसले कर रहे हैं अफसा, वो उनके खुद के फैसले नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत है और मेरे ख्याल से वो जहाँ से भी डिक्टेशन ले रहे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कह दूँ कि आज भी मेरे कई अहम लोगों से मुलाकातें भी हुई और बातचीत भी हुई। जो स्टिकिंग पॉइंट है इस वक्त तहरीक इंसाफ में और जिनके पास पावर्स है वो 9th में ही है और उससे आगे वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। वो इस पूरी चीज़ को जिस तरह से देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जिस तरह से इस वक्त एहतजाज कर रही है या इमरान खान साहब ने जिस तरह की डिमांड्स क्रिएट की हुई हैं, वो ये कहते हैं कि रियासत जो है वो अपनी रिट ज़रूर स्टैब्लिश करके दिखाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि रियासत अपने घुटने टेक दे, और रियासत ने अभी तक जो है वो बड़े तहम्मुल से काम लिया है। वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई ताकत का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फिर वो आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे लाशों की सियासत करना चाहती है, और यही बात आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब के भी मुंह से निकली। लेकिन देखिए, मोहसिन नकवी साहब का जो भी रोल हो, वो जो कमेटी तश्कील हुई जिसमें बातचीत हुई थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी थे, मोहसिन नकवी भी थे और इसी तरह बैरिस्टर गौहर भी थे, बात यह है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उनको अपना एक बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक कलीदी किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी का भी इसमें रोल होना चाहिए। आपको याद होगा जब ताहिरुल कादरी साहब यहाँ पर आए थे। यहाँ पर अगर आप इजाजत दें, मैं आपसे, आप जो नून लीग के रोल के हवाले से बात करें, एक सियासी हुकूमत हम हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है इस किस्म की सूरत हाल में कि सियासत को मद्देनजर रखते हुए बात की जाएगी, लेकिन पीटीआई के भी तो मामला डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। तो आप समझती हैं कि सिंबॉलिकली नकवी साहब को नून लीग की तरफ से भी आगे किया जा रहा है कि आप ही उनके साथ डील करें, उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, हुकूमत को तो वो तसव्वुर को तस्लीम नहीं करते? देखिए, इसके दो पहलू मुझे लगते हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, आपको याद होगा कई बार नवाज शरीफ साहब ने ये जुमला कहा था कि भाई ये इनका काम है, ये जाने, ये खुद ही हैंडल करें, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो मेरे ख्याल से वो पीछे हट के वो सिर्फ देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब हैंडल कर रहे हैं, यानी कि जो मुक्तदर हल्के वो खुद हैंडल करें इस सारे सिचुएशन को, हम यहाँ पर बैठ कर सिर्फ देखें कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है, हमारा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मोहसिन नकवी के हवाले से आपको याद होगा बैरिस्टर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान है, वो तो खुद कह चुके हैं कि हम बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, और वो चाहे मोहसिन नकवी ही क्यों ना हो, हम उनसे भी बात करने को तैयार हैं। तो शायद ये भी एक वजह है कि मोहसिन नकवी साहब का मौजूद होना उस कमेटी के अंदर और बैरिस्टर गौहर, असद कैसर साहब, इनसे बातचीत, शायद वो इसलिए इस उसमें तनाजुर में भी उनको देखते होंगे। लेकिन बहरहाल जिस तनाजुर में भी इस वक्त तहरीक इंसाफ भी देख रही है, ये मुमकिन नहीं है हफ्सा कि आप डी चौक पहुंच गए। नादिर कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की एक तरह से कामयाबी हुई, मैं नहीं मानती कि वो अभी कामयाब हुए हैं। देखिए, कामयाब तो वो जब होंगे जब उनके मुतालबात में से कोई एक मुतालबा भी
वो लेने में कामयाब होते हैं। अब वो चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई हो, खुद इमरान खान साहब की रिहाई हो, या किसी किस्म की और जो उन्होंने मैंडेट वापसी का कहा है, 26 अमेंडमेंट की रिवोक करने का कहा है, इसके अलावा तो कामयाबी तो नहीं होगी। कामयाबी क्या यही थी कि हम डी चौक पे आ जाएंगे, हमें सिर्फ हुकूमत को दिखाना है? तो ये तो उनका एजेंडा नहीं था, ना ही ये उनका गोल है।